भाई मुझे वाकई लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद कोई टेस्ट मैच का दिन खत्म हुआ है और मैं कहूंगा कि पाकिस्तान ने आज सेशंस को अच्छा खेला है और एंड ऑफ द डे पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन पर है। सिर्फ 112 रन रह गए हैं लीड उतारने, रन उतारने के लिए। उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम ने जो करना हुआ कर सकती है। भाई इस चीज का क्रेडिट शान मसूद को जाता है, बाबर को मैं कहना चाहूंगा। और लाला जी सिर्फ 9 गेंदा रुकनी सिर्फ 9 गेंदों का सबर था और वो बाबर से नहीं हुआ। और ये हमारे बैटर्स का है, जिस तरह से आज हमारे बैटर्स खेले हैं अच्छा है, एक अच्छी चीज है। 80% मैं अच्छी चीज कहूंगा, 20% मैं कहूंगा नहीं यार ऐसे भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के 199 पर 3 आउट हैं। कल का दिन जब अख्ताम हुआ था तो 194 पर वेस्ट इंडीज वालों के 3 आउट थे और उनकी भी एक केवीएम होद ने 80+ की बारी खेली हुई थी। यहाँ पर हमारे शानी भाई हैं जिन्होंने अपनी गेम को दिखा दी कि भाई मैं वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी जा सकता हूँ अगर मैंने, क्योंकि शान की परफॉर्मेंस एज ए प्लेयर अच्छी थी पिछले दिनों भी जब वो कैप्टन था, वो अच्छा कर रहा था। बट यहाँ पर आप ये देखिए कि ये सिचुएशन हमारी मजीद बेहतर हो सकती थी कि अगर बाबर आउट ना होता, 199 पर 2 आउट होते, फलाना 196 पर 2, जितने भी होते, एक विकेट्स का हिसाब होता और हम कहते भाई हम तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर है। अब फिर भी नहीं पता भाई, अगर हम हमारे एक भी आउट हुआ था तो मैं कहता यार, मेरे दिल में कल भी रहता कि भाई हमारी टीम कोलैप्स करते हुए देर नहीं करती, क्योंकि हम लोग एक सेशन अच्छा खेलते हैं, दूसरे सेशन में हम बहुत ही बुरा खेलते हैं और हम तो एक्सपेक्टेड ही नहीं होती वो चीज़ कि हम वो कर डालते हैं। और वही वो हमारी टीम की ये पहचान है। और पहचान से मुझे याद आया, आज हमने फिर से स्लिप में कैच छोड़ दिया। शुरू से शुरू करें ना तो भाई आज जो दिन का आगाज था, खुरम शहजाद ने फटाफट विकेट ले ली थी केवीएम होज की भाई, वरना वो तो 100 मारने के चक्कर पे था। लेकिन 100 मारते मारते जो आ रहा था हमारे रास्ते में, शाही होप भाई 92 रन करके गया। 51 पर उसका कैच ड्रॉप किया था जान वैस ने। कल जब ये स्लिप पर खड़ा था ना, मैं तभी कह रहा था कि भाई आपने एक नए लड़के को ना स्लिप पे खड़ा कर दिया। वो एक तरह से बोजर अली वाली चीज आती है, फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आता है जेन में कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ देखकर स्लिप पे प्लेस रखने चाहिए। बट एक तरह से ये भी फिर दिमाग में आता है कि भाई ये यंगस्टर है तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए उसे स्लिप पर खड़ा किया। भाई टेस्ट मैच के अंदर ना स्लिप पर अगर कोई प्लेयर खड़ा हो और उसके पास कैचर ड्रॉप हो जाए तो टेस्ट मैच बढ़ जाता है, टेस्ट मैच बढ़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज याद है अब्दुल्ला शफीक ने जब कैच छोड़े थे, मिचेल मार्श का कैच छोड़ा था, वो भी कुछ 90+ सेंचुरी नहीं थी उसने की, उसने मेरे ख्याल से 90+ की कोई इनिंग खेली थी। और आज शाही होप ने भी अच्छी ही नॉक खेली, सेंचुरी नहीं हुई। सेंचुरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे जो मोहम्मद अली शोएब अख्तर साहब देजी साहब थे, उन्होंने काम तमाम कर दिया था। भाई इतनी खूबसूरत बॉलिंग की है। हाँ, अब आप कहोगे कि भाई जो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स थे, केमार रोच इतना लेजेंडरी प्लेयर है वेस्ट इंडीज का। भाई मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई आजकल की जो टी20 क्रिकेट लीग्स होती हैं, उस उन सबको छोड़कर ये बंदा अभी भी वेस्ट इंडीज की रेड बॉल को प्रायोरिटी दे रहा है। निकोलस पूरन ना मुझे सबसे घटिया प्लेयर लगता है आजकल की क्रिकेट में, सबसे घटिया कमीना इंसान मुझे लगता है। क्यों? कि भाई पैसों के लिए उसने क्रिकेट छोड़ दी, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी, वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट करना छोड़ दिया, टी20 वनडे टेस्ट। इतना तगड़ा वो प्लेयर है, सो खुद भी पता है, उसने कहा भाई मैं टी20 खेलूंगा, लीग्स खेलूंगा। अब उसकी मर्जी, लेकिन इस तरह के प्लेयर मेरी नजर में तो घटिया ही होते हैं, एक तरह से जो ज्वरीय टाइप होते हैं ना वैसे। लेकिन मैं कहाँ से कहाँ निकल गया हूँ भाई, इतनी अच्छी वो बॉलिंग करता है, इतना लेजेंडरी प्लेयर है। अभी हाल ही में उसने 300+ विकेट्स लिए हैं। उसकी भी पेस 127 है। जेडन सीज जिसको आज अंपायर साहब ने, रिचर्ड साहब ने पहले कहा चल भाई नहीं तू बकवास करना मैं बाहर, वो वापस आया, उन्हें बाबर की विकेट ले ली। भाई बाबर के साथ ऐसा क्यों होता है? अब आप कह रहे होगे कि उसको अच्छा बॉल डल गया, लेकिन मेरे जहन में भी है कि बाबर को ही क्यों अच्छा बॉल डलना होता है, मुझे नहीं समझ आती। हमारे प्लेस की जो आज अप्रोच थी भाई, शानी भाई ने जो खेला है वो कमाल तरीन खेला। और इमाम साहब आए, क्या खूबसूरत यार उसने आज कवर ड्राइव लगाई, इतनी प्यारी कवर ड्राइव थी ना वो, बहुत प्यारी कवर ड्राइव थी। इमाम और शान मसूद की जो 155 रन की पार्टनरशिप थी उसने हम सबको चौड़ा कर दिया। अभी तक उसने चौड़ा किया। अब आपको जी शान ने जो रन किए ना, 5-6 जो उसके चौके थे वो एज क्या है भाई, चौके आगे एज के, ठीक है यार चौके आगे ठीक बात है, लेकिन अगर किसी और के आते ना, किसी और बैटर के आते तो हमने कहना था ये कप्तान की गलती है। ऑपोजिशन टीम की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे कप्तान की गलती है, बॉलर घटिया है, ऐसे ऐसे भाई रन आ गए, एच पे आ गए, एटलीस्ट ही वाज ट्राइंग। और उसके बाद जो उसने बाकी चौके लगाए हैं, उसने ऐसा तो नहीं ना कि वो सारी बाउंड्रियों ने, ये जो 88 पे खड़ा, 88 समथिंग पे खड़ा ना, उसने भी सारे ऐसे ही लगाए हैं। सबसे अच्छी बात उसकी मुझे ये भी लगी कि भाई उसने ना सबसे पहले
आगाज किया कि भाई थोड़ा तेज खेलना। वैसे तो इम्मी ने बैक टू बैक चौके लगा दिए थे, उसने ड्रेसिंग रूम में पैगाम पहुंचा दिया कि भाई काम होला ही है, आज बैटिंग मैं कर लूंगा, अगर मैं कर लूंगा तो तुम लोग भी कर लोगे। बाबर से नहीं होती। अब उम्मीद करते हैं, आगा जी आए हुए हैं, आगा जी बड़े कमाल के बंदे हैं, स्लिप पर कैच पकड़ते हैं और आगा इतना कमाल का स्लिप का फील्डर है। मैं कहता हूँ यार बाबर साहब तुसी अजान अवैस को साइड पर करो ना, आपको चाहिए स्लिप पर तजर्बेकार प्लेयर रखो यार, आपको तो आगे विकेट सही होती है कि भाई हमें टेल ना चमड़ जाए। तो आगा और बाबर बेस्ट हैं, और टेल आज चमड़ सकती थी जब शमार जोसफ आया था, बट मोहम्मद अली की आज इतनी खूबसूरत बॉलिंग थी। इन लोगों की पेस नहीं है, लेकिन इन लोगों की लाइन लेंथ है। मैंने कल भी बात की थी कि आप शहीन का कह सकते हो कि भाई आपने शहीन को क्यों निकाल दिया, जब कि पेस तो इनकी भी नहीं है, ये भी नहीं 140 करती, ये 140 नहीं करते। मैं चाहता हूँ ये 140 करें, शहीन 140 भी करे और शहीन की लाइन लेंथ भी हो। टेस्ट क्रिकेट में शहीन की लाइन लेंथ ही नहीं है कि वो अब्बास की तरह लगातार एक जगह पर 3-4 बॉलिंग कर ले। मोहम्मद अली भी अब चलो समझो कि उसके पास भी उस तरह का अब्बास जैसा तजर्बा नहीं है, बट वो भी कर लेता होता है, लेकिन शहीन साहब नहीं कर सकते। इसी वजह से शहीन, ये 2 रीजंस की वजह से ड्रॉप है। इनका तो एक रीजन है ना जिसकी वजह से ये लोग खेल रहे हैं, उबैद को खिला लेना दूसरी टेस्ट मैच में अच्छा रहेगा। इनकी टीम में, वेस्ट इंडीज की टीम में शमार जोसफ है जो 140 प्लस करता है, बट वो भी जो 140 करता है ठीक है, हमारे बैटर्स अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जो भी है यार, आज का जो दिन था ना वो बहुत खूबसूरत गया। मैंने आपको मिक्सअप करके सब कुछ निचोड़ निचाड़ कर बता दिया है। ये वाला दिन ज़्यादा जल्दी गुजर गया है, जो कल वाला दिन था ना डे 1, वो पता नहीं बीच में बारिश आ गई थी उस वजह से भी, लेकिन आज बड़ी ही जल्दी टाइम गुजरा है। मैच जितना शुरू हुआ वो होता गया खत्म ही हो गया भाई, दिन का अख्ताम हो गया। मैं तो चाह रहा था बारी लगती शान साहब सो मारते। शान भी, मैं चाह रहा हूँ कि यार हम एक अच्छी खासी लीड लें और हम ये टेस्ट सीरीज जीतें, क्योंकि 2-0 से तो लाजमी जीतें, क्योंकि उम्मीद कहीं ना कहीं एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फैन आ ही जाती है। ये भी होता है कि यार कल आएंगे ये लोग फटाफट ढेर हो जाएंगे, कल शान भी गया, आगा भी गया, रिजवान भी गया, फिर रह कौन गया, आमिर जमाल, जो कि बहुत ही घटिया बॉलिंग कर रहा है। हम लोगों ने बड़ा बोला हुआ था कि आमिर जमाल को लाओ यार, आमिर जमाल जिस तरह की टेस्ट में बॉलिंग कर रहा है ना, वनडे में भी इस तरह की बॉलिंग अगर होती है ना तो भाई हम कहते हैं ये मुजरिम है इस वनडे मैच का। बहुत बुरी बॉलिंग कर रहा है वो, आज भी उसने कुट खाई है। शमार जोसफ उसको चार्ज कर रहा था, भाई ठीक है टेलेंडर का काम होता है, टुल्ले शुल्ले लगाना लग जाते हैं, बट उसने ओवरऑल पूरे टेस्ट मैच में एक तो उसकी पेस भी नहीं थी। और अब देखते हैं बैटिंग में क्या करता है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे और वर्ल्ड कप में जाओ यार। हम तो बस यही कह सकते हैं कि भाई तुमने परफॉर्मेंस देनी है, तुम्हें वर्ल्ड कप में जाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो हमारे बैटर्स की आज अप्रोच थी वो अच्छी थी, कि भाई इंटेंट के साथ खेल रहे थे, 5 के रन रेट से खेल रहे थे। इतना तो हम वनडे की टीम में नहीं खेलते जिस तरह से आज हम टेस्ट मैच खेल रहे थे। बट वही चीज आ रही है, जैसे बाबर है वो बांग्लादेश सीरीज में भी आप देखो वो लंबी बारी नहीं था ले रहा, और वो काफी दिनों से लंबी बारी नहीं ले रहा। कि कितनी कब हुआ होगा बाबर ने लगातार 2-2.5 दिन पिच पर स्पेंड किए हो टेस्ट मैच में। वो 196 वाला ना कुछ कमेंट में बताए, मैं कह रहा हूँ कि 9वीं सेंचुरी जब हुई है ना, 23 के बाद 24 के बाद वाले जब भी वो बाबर टेस्ट मैच खेला, कौन से ऐसे 2.5 दिन होंगे पूरे के बाबर ने खेला हो, 2 दिन चलो मान लेते हैं नहीं ना खेला, क्योंकि वो टेम्परामेंट हमारे बैटर्स में है नहीं है। शान और इमाम का भी देख लो, लेकिन शान का मैं फिर भी कहूंगा हमारी टीम में एक बैटर ऐसा लाजमी होना चाहिए जो टीम को जगा कर रखे कि भाईजान एंज भी खेलना है जब जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो लंबी बारियां लेने, जैसे वेस्ट इंडीज के कल प्लेयर्स थे, उनने काफी बॉल्स ली थी, उन्होंने बारियां ली थी, बॉलर्स को थकाया था और बॉलर्स थके हुए थे। आज भी जब हमारे प्लेयर्स बैटिंग कर रहे थे इमाम और शान, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं थे, वो समझ नहीं थी आ रही। रोस्टन चेज घटिया से घटिया कप्तानी कर रहा था, उसके पास ऑप्शन है ही नहीं थे कि भाई मैंने फील्डिंग कैसे लगानी है, बॉलर सब क्या करें। वो बीच में लूसी लूसी फुल टॉस से देते थे, इमाम साहब कवर ड्राइव बड़ी प्यारी लगा देते थे। तो अब बात करते हैं हीरोज ऑफ द डे एंड जीरोज ऑफ द डे की कैटेगरी की, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी काफी ज्यादा फेवरेट बनती जा रही है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। सो सबसे पहले जीरोज ऑफ द डे की कैटेगरी पर बात करते हैं, और पहला प्लेयर मैंने रखा हुआ है रोस्टन चेज। भाई कप्तान है ये, इसने बैटिंग में भी कुछ नहीं किया, और दूसरी बात ये है कि बॉलिंग भी नहीं करने आया। जब आज हमारे बैटर्स एक अच्छी लंबी पार्टनरशिप लगा रहे थे, चलो बॉलिंग नहीं करना है, कप्तान है, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि इमाम और शान को कैसे आउट करना है। बेशक वो चौके एजेस वाले भी शान को मिले होंगे काफी ज्यादा, 4-5 मिले होंगे, लेकिन उसके बाद जब ये दोनों सेट हो गए, इमाम को नहीं आउट कर सका। 155 रन की पार्टनरशिप लगी, क्लूलेस लगा, जबकि इसके पास होप भी था, होपलेस लगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर जिस मैंने प्लेयर को रखा हुआ है वो मैंने रखा है अजान अवैस। नया लड़का है, लेकिन मैं किसी भी प्लेयर को किसी भी कैटेगरी में रख सकता हूं, क्योंकि वो दिन में मैच खेल रहा है, उस दिन में तो रखना लाजमी है जो उस कैटेगरी में डिजर्विंग है आना। अजान है, उसने स्लिपर कैच छोड़ दिया, और बैटिंग पर जब आता है तो केमार रोच ने समझो हाँ भाई बड़ी कमाल की बॉल डाली थी,
बट 0 रन करता। और बांग्लादेश सीरीज भी अगर देखी जाए तो उसकी वो पहली 2 इनिंग्स ही थी, उसके बाद 2 इनिंग्स में उसने इतना खास कुछ नहीं किया। लेकिन आज के मैच की मैं कह रहा हूँ, उसने कैच भी छोड़ा और रन्स भी नहीं किए, सो इसलिए दूसरे नंबर पर आता है। और जो तीसरे नंबर पर है ना, वो मैंने बाबर को रखा है। भाई बाबर कैसे कर सकते हो कि आप इतने सीनियर प्लेयर हो, जब इतना अच्छा स्टार्ट मिल जाए यार आपकी टीम के प्लेयर्स की तरफ से, शुक्र करके तेरे टॉप ऑर्डर के बैटर ने रन कर दिए। और अक्सर ही ऐसा होता है जब ऊपर वाले रन करते बाबर फटाफट आउट होकर चला जाता है। ऐसा नहीं था होना चाहिए, थोड़ी सी गेंदें और खेलनी थी और बाबर ने सर्वाइव करना था और काफी अच्छा माहौल बनना था ड्रेसिंग रूम में। बाबर अपनी विकेट थ्रो करके चला जाता। जेडन सील ने अच्छी बॉल डाल दी, ये मत प्लीज कहना। तो ये 3 प्लेयर्स हैं जीरोज ऑफ द डे के अंदर। अब हीरोज ऑफ द डे पर बात करते हैं, तो सबसे पहला प्लेयर है मोहम्मद अली। भाई इसने जस्टिन ग्रीव्स को जिस तरह से आउट किया ना, वो कमाल तरीन था। 4 विकेट्स लेकर गया और कमाल डिजर्विंग थी। लाइन लेंथ इसकी अच्छी, मैंने जैसे पहले भी बताया, चील से तो अच्छी है, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पर रखा है। दूसरे नंबर पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो शान को रखा है या इमाम को रखा है? शाही होप को रखा है। भाई जिस तरह से उसने आज बारी ली 51 पे, बेशक उसने अपना कैच दे दिया था और ड्रॉप हो गया, उससे पहले वाली उसने जो 9 खेली 15-20 रन की, और उसके बाद जिसने 92 तक चला गया ना, वो उसकी टीम के लिए बहुत अच्छा था। तो इसलिए हीरोज ऑफ द डे की कैटेगरी में वो आता था। तीसरे नंबर पे मैंने जिस प्लेयर को रखा है वो अपने शानी भाई हैं। 88 रन पर खड़े हैं। उम्मीद करता हूँ भाई ये सुबह आगे सेंचुरी करे, भी 150 करे और 200 तक भी चला जाए वेस्ट इंडीज के अंदर, बहुत अच्छा रहेगा। आप कहोगे इसको जीरो, इसको ऊपर रख लेता कहीं क्योंकि उसके एजेस पे निकले। भाई क्यों रख लूं भाई, उसने इतनी तगड़ी नॉक खेली, एजेस के कोई 3-4 चौके होंगे। उसके बाद की नहीं, उसकी बारी देखी जिस तरह से उसने टेम्परामेंट शो किया जल्दी जल्दी खेलने के बाद अगले उसकी 50 वाले नहीं रन देखे तुम लोगों ने, जो अगले 30 उसने किए वो नहीं तुम लोग देख रहे, इसलिए इसको तीसरे नंबर पर रखा है। अच्छा, इत्तेफाक करते हो इस कैटेगरी के साथ या नहीं? नहीं भी करते कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा आप लोगों को। बाय बाय।